हमको प्रांत से निर्देश नहीं आएगा हड़ताल समाप्ति का, तब तक आप लोगों को इसी तरह कल भी हमारा हड़ताल जारी, नहीं झुकेंगे। है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो हमारे पीछे हैं और उनकी लीडर हैं अनीता नायक जी, और ये प्रवक्ता हैं मीडिया प्रभारी रायगढ़ ज़िले के। हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर 32 दिनों से जो हड़ताल पे बैठे हैं इसका क्या परिणाम सामने आया है, क्या सरकार ने इनकी मांगों की तरफ कैसा रुख अपनाया है, और दूसरा जो आंगनवाड़ी का मूल उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको पोषण आहार वगैरह मिले, उनको क्या मिल रहा है, या उस बात वहाँ जो बच्चे हैं जिनको पोषण के लिए ये सारी कवायद की गई है, आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट है, उन तक चीज़ें पहुँच पा रही हैं कि नहीं पहुँच पा रही हैं, इनका काम पूरी तरह से बंद है या थोड़ा बहुत चालू है, इन सब के बारे में हम पूछते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि 32 दिन से जो आप लोग हड़ताल किए हैं, सरकार का क्या रुख है? सरकार तो हमारे ऊपर बहुत ही गलत जो नीति अपना रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने क्या मांगा है सरकार को? हमने कोई नया मांग नहीं मांगा है, और उन्होंने अपने सत्ता में आने से पहले सरकार ने खुद कहा था कि मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार जैसे बनती है तुरंत 2 महीना बाद मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को प्री प्राइमरी शुल्क का दर्जा दूंगा और कलेक्टर दर में मानदेय में वृद्धि करूंगा। जो कि उनकी सरकार आए पूरे 4 वर्ष पूर्ण होकर अब 5वां वर्ष लग चुका है। अभी तक उन्होंने अपनी मांगों को जो बोला गया और लिखित दिया गया था वो मांग को ध्यान नहीं दिया और अनदेखा किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पूरे 32 दिन हो गया। चाबी नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर के नोटिस भी आया था। हाँ आंगनबाड़ी, हाँ पूरा आंगनबाड़ी सभी पूरे छत्तीसगढ़ की सभी जो हम लोग हमारी बहनें 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं छत्तीसगढ़ में, तो सबको सभी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजरों द्वारा, अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र का ताला चाबी दीजिए, ताकि हम पंच सरपंचों से, मितानिनों से और स्व सहायता समूह की महिलाओं से जो आंगनबाड़ी केंद्र में हमारा जो मुख्य काम है पोषण आहार वितरण करना, गर्म भोजन देना और कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए, ये सभी जो हमारे यहाँ जो योजना चलाई जाती हैं उसके लिए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए चाबी मांगा, लेकिन हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे हैं, हम उनके द्वारा किया गया वादा को ही पूरा करने के लिए कह रहे हैं। और हमको भी कहीं ना कहीं दुख है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र आज पूरा 1 महीने से बंद पड़ा है। हमारे बच्चे दिनों दिन हमारे बच्चों का जो कुपोषण का दर जो है बढ़ते जा रहा है, और हमारे आंगनबाड़ी में बच्चे डेली आकर ताला को टटोल रहे हैं, दीदी हमारी कब आएगी। हमारे बच्चे भी हमको रास्ता देख रहे हैं, लेकिन शायद भूपेश सरकार हमको नहीं देख रही है, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लगातार इतने दिनों से बैठे हैं, तो शासन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, आज तक बातचीत कहीं कोई क्रम बढ़ा है आगे? नहीं, आज तक तो नहीं बढ़ा है। हमने बार कोशिश किया कि शासन हमसे आए और बातचीत करे, और दोनों के बीच में, शासन और हमारे बीच में जो भी आपसी समझौता हो वो समझौता हो जाए तो हम हड़ताल से वापस जाएं। लेकिन उन्होंने कोई समझौता का रास्ता नहीं निकाला, परंतु आज हमारे डायरेक्टर साहब और मैडम ने मंत्रालय में बैठक बुलाया है सभी प्रांतीय प्रतिनिधियों को, और वहाँ पर आज बैठक है। और इसी हड़ताल से संबंधित अब आज क्या हो रही है वहाँ पर बैठक में, उसको तो हमको जानकारी शाम तक ही मिल पाएगी। लेकिन आज जो आपने शासन तरफ से जो एक पहल किया है उसको शायद अगर आप पहले कर देते तो आज हमारी हड़ताल वापस चली जाती है और हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर अपने बच्चों के साथ रहते। ये हमारे साथ मीडिया प्रभारी भी हैं। ये जो आपका जो आंगनबाड़ी केंद्रों से जो चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ सुपोषण आहार से लेकर के बहुत सारी दवाएं भी लोगों को बांटी जाती हैं, वो काम पूरी तरह से बंद है? पूरा बंद है। टीकाकरण चल रहा है, पर आंगनबाड़ी में हम लोग चाबी नहीं दे रहे हैं। उन लोग अपने सुविधा अनुसार से कहीं भी बैठ के उन लोग अपना टीकाकरण कर रहे हैं। बाकी जो भी सुविधाएं हैं सब पूरी तरह से बंद है। जो मोहल्ले के लोग हैं, जो गाँवों के लोग हैं, वो तो आते होंगे?
हाँ, आते हैं और पूछते हैं कि कैसे आप लोग आंगनबाड़ी नहीं खोल रहे हैं, हमको THR वितरण नहीं कर रहे हैं, करके इस टाइप का पूछ रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि हमारी अभी हड़ताल चल रही है, जिस दिन हमारी मांगे पूरी होगी उस दिन हम अपना आंगनबाड़ी खोलेंगे। क्या गाँव वालों को या मोहल्ले वालों को ये बताया जा रहा है कि आपकी मांगे क्या है? हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं कि जैसे कि CM जी ने हम लोग को जब चुनाव से पहले हमको वादा किया गया था कि हम आप लोग को सरकारी शासकीय कर्मचारी घोषित करेंगे, उसी को हम लोग अपनी मांग में रखे हैं। और जैसे कि 6 सूत्रीय मांग और भी हैं कि हमको सुपरवाइज़र में पदोन्नति दिया जाए और सहायिकाओं को आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता में पदोन्नति दिया जाएगा। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? अगर मना ही कर देती है कि नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे तो हम इसी तरह बैठे ही रहेंगे जब तक पूरा नहीं करेगी सरकार हमारी जो किया गया वादा है, तब तक हम लोग इसी तरह ही सरकार का एक पक्ष है, उनका कहना है कि उनके पास सभी पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। तो अच्छा, मैं सरकार से मैं माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपके द्वारा किया गया वादा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप जो विधायकों के लिए एक नहीं 2 बार बढ़ाने के लिए पैसा है, और आपको हमारा छत्तीसगढ़ का पैसा जो हमारे गरीब तक के किसानों का पैसा है आप यूपी में जाके खर्चा कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर पैसा खर्चा करने के लिए है आपके पास पैसा, लेकिन आपकी माताएं बहनें जो ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको पैसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पैसा हमारे लिए है और बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिए नहीं है। जो हमारे लिए पैसा है वो हमारे लिए उपयोग किया जाए और हमारा मानदेय में वृद्धि जो कलेक्टर दर का है उसको पूरा किया जाए। आज जो वार्ता होने वाली है उससे क्या उम्मीद है? उससे अब हमको लग रहा है कि शायद वो बजट में रखने वाले हैं हमारी बात को, लेकिन इसमें माने मौखिक से हम तो माने हटने वाले में से नहीं हैं। हम इसी तरह डटे रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से और अपना लिखित नहीं देंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आज दिनांक को कलेक्टर दर में हम घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं, आज ही के तारीख में घोषणा करें, लेकिन कलेक्टर दर का घोषणा करें। जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। बजट में ये बात शामिल हो जाती है, आश्वासन देते हैं कि हम बजट में इसको शामिल कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो बात करेंगे हम, अगर बजट में शामिल करती है और हमको लिखित देती है कि मैं बजट में रख रहा हूँ और मैं इतने दिनों में करूँगा। में ऐसा है जो मांगे आपकी हैं? हमारे दूसरे प्रदेश में, हाँ, दूसरे प्रदेश में आप मध्य प्रदेश में देखा जाए वहाँ 11,000 दिया जा रहा है और दिल्ली में 17,000 दिया जा रहा है। आपके हमारे बगल में ही है 7,500 रुपया दिया जा रहा है उड़ीसा में। तो ऐसे अलग अलग, और पांडिचेरी में तो शासकीय कर्मचारी भी घोषित किया गया है। लेकिन हम किसी दूसरे प्रदेश की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी जायज़ मांगों के लिए और माननीय भूपेश बघेल जी के किए गए वादे के लिए ही हम लड़ रहे हैं। अपना किया गया वादा वो पूरा करें, हम तत्काल हड़ताल वापस ले लेंगे। तो इस तरह से ये हड़ताल फ़िलहाल कुछ होने की संभावना नहीं है। आज लग रहा है कि जो डायरेक्टर्स और इनके जो यूनियन के जो लोग हैं, प्रांतीय संघ के जो लोग हैं, उनके बीच में जो वार्ता होगी, उस वार्ता का कुछ अगर बेहतर नतीजा सामने आता है, इसके बाद ही ये हड़ताल ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है। देखते रहिए मुनादी चौपाल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।